वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एसएससी जॉब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी एमटीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे और फिर इस क्वेश्चन आंसर में आप देखेंगे कि ये जो है एसएससी के लिए काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी चीज़ें जो अक्सर एग्ज़ाम में आने की संभावना बनी रहती है। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस एग्जाम पास करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए एबल हो पाते हैं। आज हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर उसके ऑप्शन आएंगे और सही उसका जवाब। चुआर विद्रोह कब हुआ था? जी हाँ, चुआर विद्रोह कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1768, 1868, 1968, 2021। ये चुआर विद्रोह कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब देखते हैं। सही जवाब होगा 1768 में। चुआर विद्रोह 1768 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुआर विद्रोह कहां हुआ था? अब यह प्लेस पूछ रहा है तो कहां हुआ था, इसके लिए ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन आपके पास है, मिदनापुर, उड़ीसा, तमिलनाडु और बिहार। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है? अब इसका सही जवाब क्या होगा, इसे देख लेते हैं। मिदनापुर। मिदनापुर जो है वो बंगाल में स्थित है और चुआर विद्रोह जो है बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, चुआर विद्रोह किस प्रदेश में हुआ था? आपके ऑप्शन है बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार। सही जवाब आपका होगा बंगाल में। जी हाँ, चुआर विद्रोह बंगाल प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जी हाँ, नेतृत्व में हुआ था। अब इस प्रश्न में आपको यह ध्यान देना है, खोजना है कि यह इसकी अगुवाई किसने किया था, इसका नेतृत्व किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, दुर्जन सिंह, जगन्नाथ, दोनों, ममता बनर्जी। किसने किया था? चुआर विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 4 ऑप्शन है। सही जवाब आपका जो होगा वह यह है, दुर्जन सिंह व जगन्नाथ ने चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये 2 यानी ऑप्शन आपका सही होगा, तीसरा जो ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चुआर विद्रोह कितने वर्षों तक चला था? जी हाँ, इसमें टाइमिंग पूछ रहा है कि यह कितने वर्ष चला था। ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। 30 वर्षों तक चला था, 15 वर्षों तक चला था, 11 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। अब हमें बताना है कितने वर्ष तक यह आंदोलन चला, यानी शुरू से लेकर के लास्ट तक, जब यह आंदोलन खत्म हुआ, यह विद्रोह खत्म हुआ, तो कितना वक्त लग गया था। तो ये इसका सही जवाब है 30 वर्षों तक चुआर विद्रोह चला था। रुक रुक कर चला था, ये कंटिन्यू नहीं चला था, इसका भी ध्यान रखिएगा। यह विद्रोह रुक रुक कर चला था, लेकिन इसमें समय लगा, 30 वर्षों तक यह लगातार चलता रहा। कुछ समय तक चला ये और फिर रुक गया, फिर कुछ दिनों तक चला, फिर रुका। तो ये टाइमिंग यानी इस जो कहा जाता है वह 30 वर्षों तक का समय है, यानी आपका सही जवाब होगा 30 वर्षों तक। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 11 वर्ष के बाद भी कुछ घटनाएं हुई, 15 वर्ष पर भी हुई हैं, लेकिन जो सही जवाब आपका है वह है 30 वर्षों तक चला था। चुआर विद्रोह में कितने राजा शामिल थे? जी हाँ, क्वेश्चन है चुआर विद्रोह में कितने राजा शामिल थे। 4 ऑप्शन है आपके पास, कैलापाल, दलभूम, बाराभूम, ढोलका और सभी। तो चुआर विद्रोह में राजा भी शामिल थे, तो इसमें अब ये बताना है आपको कि कौन सा ये ऑप्शन सही है। सही जवाब देख लेते हैं, 4 राजा। ठीक है, इसमें 4 राजा शामिल थे और ये 4 राजा, तो ऑप्शन क्या होगा? ये सभी। ठीक है ना, ये सभी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कैलापाल, दलभूमि, बाराभूम और ढोलका, यानी इसमें जो ऑप्शन है चौथा सही है। ये 4 राजा जो है, कैलापाल राजा थे, दलभूमि राजा थे, बाराभूम के राजा और ढोलका के राजा चुआर विद्रोह में शामिल थे। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो चौथा सही है, सभी। चुआर विद्रोह में राजाओं के अतिरिक्त कौन शामिल था? जी हाँ, चुआर विद्रोह में राजाओं के अतिरिक्त कौन शामिल था, यानी राजा तो इस विद्रोह में थे ही थे, राजाओं के अलावा और कौन इसमें शामिल था, ये क्वेश्चन में है।
अब इसमें है चुआर आदिवासी बिहार के राजा, ढाका के कोल और केवल महिलाएं। इसमें कौन लोग शामिल थे? सही जवाब होगा चुआर के आदिवासी। यानी चुआर विद्रोह में 4 राजाओं के अलावा ये जो वहां के आदिवासी थे, चुआर आदिवासी भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन होगा आपका, चुआर विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? चुआर विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा, देख लेते हैं क्या जवाब होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, आदिवासी संकट, भूमिज विद्रोह, चुआर आंदोलन, खासी विद्रोह। 4 ऑप्शन है, सही जवाब क्या होगा इसको देख लेते हैं। तो सही जवाब आपका होगा भूमिज विद्रोह। चुआर विद्रोह को भूमिज विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, आत्मविनाश की नीति किस विद्रोह को दर्शाता है? यहां पे एक मिस्टेक है, विद्रोह लिखा है लेकिन यह है विद्रोह। आत्मविनाश की नीति किस विद्रोह को दर्शाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, अहोम विद्रोह, चुआर विद्रोह, मुंडा विद्रोह, खासी विद्रोह। सही जवाब आपका होगा कि आत्मविनाश की नीति, ये शब्द जरूर ध्यान रखिएगा। आत्मविनाश की नीति चुआर विद्रोह में अपनाई गई थी और यह दर्शाता है कि आत्मविनाश की नीति चुआर विद्रोह में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपने देख लिया। डियर स्टूडेंट्स, एसएससी एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयारी आप 3 सिलेबस में कर सकते हैं। सुपर कोर्स के रूप में कर सकते हैं, बूस्टर कोर्स और सक्सेस कोर्स। ये 3 ऐसे कोर्स हैं जो आपको पहली बार में एग्जाम पास कराएंगे। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कोर्स अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और पहली बार में एसएससी एग्जाम पास करने का मौका हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।